thank you, Lord. Thank you for this new day, oh God. Thank you, Jesus. I give you glory. I magnify your holy name, oh God. प्रभु आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की स्तुति हो. Oh, thank you, Jesus. Praise you, Lord. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. प्यारे यीशु, मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रहा. तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा. सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा. प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है. प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है. देखे स्वर्ग नीमता तू दिता है आनंद, देखे स्वर्ग नीमता तू दिता है आनंद. आदर दा सिर ते मुकुट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा. आदर दा सिर ते मुकुट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा. प्यारे यीशु, मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रहा. तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा. सुबह शाम धन्यवाद करा. सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा. मेरा मुकदमा आप सिला ले, मेरा मुकदमा हो, मेरा मुकदमा आप सिला ले. कर वकालत मेरी, मैनू तू रिहाई दे. देख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे. देख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे. देख मुसीबत मेरी. तेरा कलाम तेरा रब सच है, तेरा कलाम, तेरा कलाम तेरा रब सच है. सच्ची है अदालत तेरी, मैनू तू रिहाई दे. देख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे. देख मुसीबत मेरी. Oh, thank you, Lord. I don't know what you're going through, church, this morning. I just want to encourage you that God is your judge and God is your advocate. Allow him to be your judge and advocate. Let him fight your battles, because the battle is not yours, but it's God's. And when God is fighting on your behalf, who can overcome him? चर्च अपनी सारी चिंता परेशानी, अपने सारे केसेस को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वही आपका एडवोकेट है और वही आपका जज है. और उससे अपने युद्धों को लड़ने दीजिए. और जब वो आपके लिए लड़ेगा तो कौन उसे हरा सकता है. थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी. जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे. वो जंग कदे नहीं हार दे. जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे. वो जंग कदे नहीं हार दे. जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे. वो जंग कदे नहीं हार दे. हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, मदद जिन्ना लई कलदा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे. 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 जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, मदद जिन्ना नहीं कलदा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे.
कदे नहीं हार दे. The word of the Lord says this morning, when God is with you, who can be against you? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरुद्ध में कौन हो सकता है? Thank you Jesus. You and God make a big army. आप और परमेश्वर एक बड़ी सेना है. Thank you Jesus. We give you glory. Thank you for this word, God. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Just trust the Lord and just start calling upon His name and say, Lord, I need you more than I need anything else. प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है. हर एक चीज़ से बढ़कर मुझे तेरी ज़रूरत है प्रभु. और तेरा वचन यूँ कहता है, जो तेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करेंगे उन्हें बाकी वस्तुएं मिल जाएंगी. प्रभु मुझे तेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करनी सिखा. Help me to, oh God, seek your kingdom and righteousness, God, and other things shall be added unto me. हाँ परमेश्वर, मुझे इस वचन को उल्टा नहीं लेकिन इस वचन के अनुसार करने दे प्रभु. मैं पहले चीज़ें नहीं, पहले तेरे राज्य को दूँ और प्रभु धार्मिकता मेरे जीवन में आती जाए और बाकी वस्तुएं मिलती जाए. हाँ प्रभु, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए जैसा कि स्वर्ग में है प्रभु. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लिफ्ट यू गॉड. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. हथ तेरा जोता नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा बारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा. हाथ अपना यीशु बढ़ा तू, हाथ अपना यीशु बढ़ा तू. मैनू लोड़ तेरी. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. हाँ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी. हाँ परमेश्वर, आइए हम सब कहने पर तो प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है. मैं तेरे बिना खाली हूँ. I need you God. Fill me God. Church, if you feel dry, just start calling upon His name. यदि आज आप अपने आप में सूखापन को महसूस करते हैं, परमेश्वर को पुकारना शुरू करें और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें. Invite Jesus in your life, church. Invite Him in your life. उसे अपने जीवन में नियंत्रण दे. उसे अपने जीवन में नियंत्रण दे. Say, Lord, you be the king of my life. You be the king of my marriage, God. You be the king of my family, oh God. You be the king of my church, oh Master. आइए हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में दें. आइए हर एक लोग. Come on, church. Oh, praise you, Jesus. महिमा तेरी महिमा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. तारीफ तारीफ तारीफ, महिमा स्तुति. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. एक बार फिर प्रभु आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए खुदावन जो हमें देखने को मिला परमेश्वर. और ख़ास करके शुक्र करते हैं कि हम तेरी हजूरी में पाए जाते हैं परमेश्वर. और तेरी हजूरी में ही आनंद की भरपूरी है परमेश्वर. एक एक को हमें छू लीजिए प्रभु. जब हम तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर. मैं नहीं लेकिन खुदावन मुझसे होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु. अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से. आमीन. थैंक यू जीसस. वी गिव यू ग्लोरी. एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टुडे इज तेरे नमन. ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, for he will make your path straight. यहोवा पर संपूर्ण रीति से भरोसा कर और अपनी बुद्धि का सहारा मत ले. वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वी गिव यू ग्लोरी. थैंक यू जीसस. जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा कि परमेश्वर पर पूरी रीति से हमें भरोसा करना है. हमें पूरी रीति से उस पर भरोसा करना है और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है. तभी वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा. आज हम क्या करते हैं? आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं. कुछ भी परिस्थिति होती है
हम बहुत सारी बातें सोचने लग जाते हैं। उसी समय पे हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम इस सिचुएशन के बारे में इस तरह से हल निकालेंगे, हम इस चीज़ को ऐसे हैंडल करेंगे। वी यूज़ आवर माइंड सो मच, हम अपनी बुद्धि का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में कलीसिया, तो हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। हो सकता है आज तक हमने अपने परमेश्वर पर निर्भर होना ना सीखा हो। हम प्रार्थना भी करते हो, हम वचन भी पढ़ते हो, हम कलीसिया भी जाते हो, लेकिन आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि प्रभु तुझ पर भरोसा करना कैसे है, तुझसे सुनना कैसे है। तो आपको मैं अपनी लाइफ से आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैं प्रभु में आई, मैंने एक बात को देखा कि मैंने कम से कम मैं 1-2 साल की विश्वासी हुई, तो मैंने एक बात को समझ लिया कि परमेश्वर आंसर करता है और परमेश्वर मुझे गाइड करता है। और मैंने फुली परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और मैं 2-2.5 साल की विश्वासी थी और हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ी परिस्थिति खड़ी हुई, मतलब मेरे रिगार्डिंग, और कलीसिया के लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। तो मेरे पास्टर ने भी मुझे एक अलग सी काउंसलिंग दे दी उस एरिया में। और जब मैं घर आई तो पवित्र आत्मा मुझे कायल करने लगा कि इस प्रकार ने इस प्रकार से करना है। परमेश्वर मुझे वचन के अनुसार देने लगा और मैंने हियाब बांधा और मैंने वचन के अनुसार ही किया और परमेश्वर ने मुझे बैक किया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, हम चाहे लीडर्स हैं, चाहे पास्टर्स हैं, हम इंसान हैं, हम चूक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी चूकता नहीं है। इसके कारण हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि आपकी परिस्थिति को आप या परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसके कारण अगर आप एक आदत बना लेंगे, जैसे कि मरियम की क्या आदत थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर सीखती थी। अगर आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर सीखना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको घंटों घंटे भी परमेश्वर की उपस्थिति में कम लगेंगे। और जब आप बैठना सीख जाएंगे तो आप कई बातों को समझना और सीखना शुरू कर देंगे। तो आप सीख जाएंगे कि हाउ टू ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड नॉट टू लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। किस प्रकार से आप पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं कोई बड़ा डिसीजन लेती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, इवन पास्टर्स, लीडर्स, मेरे अपने घर के मेंबर्स। लेकिन मैं एक चीज़ को पकड़ के रखती हूँ कि मैंने परमेश्वर की इस आवाज़ को सुना है और मुझे इसी प्रकार करना है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा कि सचमुच जब मैंने परमेश्वर के सहायता ली और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, तो मैंने सच में समुद्र को भी 2 भाग होते हुए अपने जीवन में देखा। हालेलुया। तो मैं आज आपको एक बार फिर इनकरेज करना चाहती हूँ चर्च, कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो उसका एक रेमा वर्ड आपके जीवन को बचा लेगा और आपको दृढ़ता से दृढ़ता में ले जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक प्रॉब्लम में, दूसरी प्रॉब्लम में, उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम में, अलग अलग परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आगे जाएंगे, नम्र होंगे और उसकी काउंसलिंग मांगेंगे, तो आपको गाइड करेगा। भजन संहिता 32 उसका 8, Psalm 32 verse 8, it says I will guide you and I will Holy Spirit रबा सिख की तरह I will guide you and I will show you in the way that you should go. I will guide you and I will show you the way that you should take. आपको खना शिक्षित नामा परमेश्वर पर भरोसा करना है और प्रभु के गाइडेंस को लेना है। जब आप परमेश्वर के गाइडेंस को लेते रहेंगे तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। जब उस पर भरोसा करेंगे, अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो परमेश्वर आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो हमें ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। इट्स नॉट दैट ट्रस्ट समटाइम्स और ट्रस्ट पार्शली, नो, ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अपने यहोवा पर संपूर्ण रीति से भरोसा कर। आमीन। तो आपको संपूर्ण रीति से भरोसा करना है। और अब सिथरे नमरे लब सिखे नमा। तो अब आप ऐसा नहीं कि थोड़ा मैं खुद दिमाग लगा लेती हूँ, थोड़े स्टेप्स खुद ले लेती हूँ या खुद ले लेता हूँ और बाकी परमेश्वर कर देगा, प्रभु तो कर ही देगा। या मैं ऐसा कर देती हूँ, फिर प्रार्थना कर दूंगी, प्रभु संभाल लेगा, या पास्टर को प्रार्थना कर दूंगी, फिर प्रभु संभाल लेगा। नो चर्च, दिस इज द डे दैट टुडे यू शुड लर्न हाउ टू होल्ड ऑन टू गॉड एंड लिसन टू हिम। आपको आज आदत डालने की ज़रूरत है, आज ही से शुरुआत करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल स्टार्ट हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो आपको उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई देनी शुरू कर देगी। और आप हास्य की तरह आप जब परमेश्वर को पूरा भरोसा करते रहेंगे और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। जब परमेश्वर देखेगा ये संपूर्ण रीति से मुझ पर भरोसा कर रहा है, तो वो आपके लिए वर्ड भेजेगा, वो आपके लिए मदद भेजेगा, वो आपके लिए फेवर भेजेगा।
आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा ये कौन लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो गए। आपको खुद हैरानी होगी कि कहाँ से मदद आ रही है, ये वर्ड कैसे मेरे जीवन में आया, इस वर्ड को लेके मैं इतना बोल्ड कैसे हो गया। मैं तो एक बहुत ज़्यादा शाय मनुष्य था और मुझे नहीं मालूम था कौन सी चीज़ कैसे हैंडल करनी है, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन डाल के मुझे दृढ़ कर दिया है। और वचन कहता है समय आने पर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। तो ऐसा जब भी जो समय आएगा, जब कई बार आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब इसको मिलना है, क्या बोलूँगा क्या बोलूँगी, तो परमेश्वर कहता है समय आने पर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। एक बार मेरा कोर्ट केस चल रहा था और मेरा लॉयर मुझे बोलने लगा कि आपको झूठ बोलना है, अंदर जाके आपको झूठ बोलना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। तो मैं काफ़ी देर उससे बहस करती रही, कम से कम 3-4 लाइंस ऐसे, मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट करी। फिर फाइनली मैंने बोला अच्छा। उसके बाद मैंने प्रेयर की, मैंने बोला गॉड ऐसी परिस्थिति ना आए कि मुझे झूठ बोलना पड़े, और इनफैक्ट आई भी तो मैं तो सच बोल दूंगी। मैंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया और मैं अंदर गई तो वो वाली बात ही नहीं उठी। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपके साथ है, तब जब आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ चलना चाहेंगे, आप उस पर भरोसा करना चाहेंगे, आप उसको अपना प्रभु मानेंगे, डोंट यूज हिम बट रादर हक हाशि कहते टेक हिम एज योर गॉड, एज योर किंग, एंड सबमिट टू हिम। उसको अपना राजा और परमेश्वर मान के चलें और उसको उसके अधीन हो जाएं। यदि आप उसके अधीन नहीं होंगे तो किस प्रकार से वो आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि आई विल डू माई विल एंड गॉड विल फॉलो मी, हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे और वचन के भी विरुद्ध कर देंगे और फिर प्रभु अपने आप आता रहेगा, मुझे संभालता रहेगा। नो चर्च, लर्न टू ऑनर गॉड, एंड व्हेन यू लर्न टू ऑनर गॉड ही विल ऑनर यू। जब आप परमेश्वर का आदर करना शुरू करेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो वो आपका आदर करेगा। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है तो हम सेक्युलर वर्ल्ड में ही ठीक थे, फिर तो हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो हमें बाइबल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि हमें अपने मर्जी से ही चलना। तो आज एक बार मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, for he will make your path straight. Amen. So church, trust him that when you lean on him, he will make your path straight. Acknowledge him in everything that you do. हर एक बात से उसी को महिमा दें, उसी को स्मरण करें, उसी की बात सुने, उसी को गाइड करने दें। और जब आपका ये पैटर्न बन जाएगा, आप देखेंगे कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और परमेश्वर आपको नए से नए लेवल पे ले जाएगा और सब लोग देख के हैरान होंगे कि आपका परमेश्वर कौन है। थैंक यू चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई वुड जस्ट वांट टू release a word of prayer right now. Lord, I thank you for everybody who's listening to this word, God, this morning, God. And God, I want to bless them. I want to say, Lord, that Lord Jesus, that Lord, you would guide them, direct them, and they will be the people who will honor you. And Lord, they will not try to trust their own strength. They will not, Lord, hear their own promptings, God, but the promptings of the Holy Spirit. I pray, God, this group would be tuned unto you, God. And Lord God, they would be the people who will hear your voice, God. And Lord, as they learn to trust you and lean on you, God, guide them, God. And Lord, help them that they will not take decisions based on other people's counsel, God, the secular people, even the godly people who they say they are godly and actually they are not, God. So Lord God, they will totally trust in you and they will learn how to lean on you, hear from you, and do your will. Lord, I seal them all in your precious blood. I thank you and I give you glory in Jesus' name. Amen. God bless you all, church.